अंदर इलेक्शन का इनेकाद आईनी जरूरत है। चंद रोज में आम इंतखाबात का हतमी शेड्यूल जारी करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात वक्त पर कराने का ऐलान। बलूचिस्तान असेंबली में इलेक्शन इल्तिबा की करारदाद आने का इम्कान। हुकूमती अरकान ने तैयारी मुकम्मल कर ली। 25 जुलाई को अवामी अक्सरियत के हज पर होने और मानसून के बायस लोगों की नकल मकानी का जवाब पेश। वज़ीर आला बलूचिस्तान के भी इलेक्शन में इल्तिबा के इशारे। गर्म मौसम में लोगों को पोलिंग स्टेशन लाने को मुश्किल अमल करार दे दिया। मसला अमरीका में मकान का या कप्तान का नहीं। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी निगरां वजीर आला का नाम वापस ले लिया। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें ले डूबी। नासिर खोसा की जगह 24 घंटों में नया नाम देने का ऐलान। सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक मीडिया के ऊपर और ख़ुद हमारी पार्टी के अंदर एक रिएक्शन आया, एक रद्द अमल आया और ये उस रद्द अमल के नतीजे में आज ये फैसला किया गया। हम नए नाम आज ही इंशाल्लाह जो नए वज़ीर आला के नाम होंगे वो उसके लिए पेश कर देंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला के नाम अब तक सवालिया निशान। हुकूमती मुद्दत पूरी हुए 48 घंटे होने को आए। हुक्मरान अब तक निगरां सेटअप का फैसला ना कर पाए। डेडलॉक बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने हुकूमत के दोनों नए नाम मुस्तरद कर दिए। मंजूर आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक के लिए परवेज खटक मुतहर्रिक। इमरान को मनाने की कोशिश। इस जमात की मुस्तकबिल में मुल्क को लीड करने के ख्वाब हैं, जो इस तरह का एक बुनियादी सा फैसला उस पे खड़े नहीं हो पा रहे, उनसे एक ये फैसला नहीं हो रहा। कंसेंसस हो गया, ऐलान हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई और फिर याद आया कि नहीं ये तो गलत फैसला कर लिया। इस तरह के नॉन सीरियस एटीट्यूड से मुल्क चलाए जाते हैं। जो एक निगरां वज़ीर आला का फैसला नहीं कर सकते, वो मुस्तकबिल में हुकूमत बनाने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा की पीटीआई पर तनकीद। कहते हैं अवाम तहरीक इंसाफ की सलाहियतों से वाकिफ हो जाएं तो बेहतर है। इमरान खान के नाम के साथ यू टर्न फिक्स हो चुका है। पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि खान साहब का फैन क्लब है। उस्मा बुखारी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं मामला संजीदगी से ना चलाना पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है। खारान, घोटकी, कसूर और शेखुपुरा की हल्का बंदियां कलदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज सुना दिया। 9 इजला से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद। हल्का बंदियां भी हमारी सही नहीं होंगी। ज्यादा आबादी पर कम हल्के होंगे हमारे पास। देखिए मैंने तो ये कह दिया कि ये सारी बातें काबिल तवज्जो हैं, हमें माइनस किया गया है, हमें माइनस किया जा रहा है। ये इलेक्शन हमारी बका सलामती की जमानत देगा। जो एमक्यूएम को हिस्से बकरे करने का सिलसिला चल रहा है ये भी खत्म होना चाहिए। फारूक सत्तार कराची में हलकों की तकसीम पर हैरान। इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों से मुतालिक एहतजाज पर कान न धरने का शिकवा। कहते हैं एमक्यूएम को माइनस किया नहीं जा रहा, कर दिया गया है। इलेक्शन मुत्तहदा की बका की जमानत नहीं दे सकता। कराची में साल का गर्म तरीन दिन, पारा 45 को छू गया। गर्मी ने चकराया, गर्म थपेड़ों ने झुलसाया, 48 डिग्री का एहसास दिलाया। गर्म हवाओं ने हवाइयां उड़ा दी।
भगाने के देसी टोटके। किसी ने पानी की लाइन में सुराख करके फव्वारे बनाए तो कुछ लोग एटीएम में डेरे डाले नजर आए, एसी के मजे उड़ाए। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाई मशकूक हो गई। मुबैना मुकाबले की नई वीडियो ने मामले को उलझा दिया। डॉल्फिन फोर्स का मुल्जिमान की फायरिंग से राहगीर की हलाकत का दावा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से कोई असलहा नहीं मिला। मुल्जिमान माफिया मांगते रहे लेकिन एहलकार उन्हें मारते रहे। एहलकारों पर कार सवार को गाड़ी से निकाल कर गोली मारने का इल्जाम। मुसाफिर बस पर गोलियां क्यों चलाईं? रावलपिंडी मोटरवे पर फायरिंग करने वाले 2 अफसर मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। डीआईजी की फौरी तहकीकात की हिदायत। पुलिस फायरिंग से गुज़िश्ता रोज बस कंडक्टर और 2 मुसाफिर जख्मी हो गए थे। अब मेरी गुजारिश बलूचिस्तान के अवाम से, बलूचिस्तान की लीडरशिप जो हर जमात के लोग यहाँ मौजूद हैं, आपसे है कि आप अपने इख्तलाफात, जब इलेक्शन हो जाए, इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद मिलकर बैठें, काम करें और अपने सूबे को तरक्की दें। LNG के शोबे में कामयाबी की दास्तान रकम कर दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहते हैं इल्ज़ाम लगाने वाले हट जाने के लिए तैयार रहें। कोयटा एयरपोर्ट की तोसी के इफ्तिताह के बाद खिताब में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का दावा। इख्तिलाफ भुलाकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम करने पर जोर। जनूबी पंजाब की मकामी लीडरशिप मुखलिस होती तो अलग सूबा बन चुका होता। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तनकीद। राजनपुर और भावलपुर में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह। कहते हैं नून लीग की हुकूमत ने जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। असद दुरानी साहब ने एक किताब लिखी है, उनको GHQ में बुला लिया, उनको ECL पे डाल दिया। इससे काम नहीं होगा। फैसला वो होगा जो ये पार्लिमान करेगी असद दुरानी की किस्मत का। उनको आइंदा आने वाले इंतखाबात के बाद जो असेंबली बनेगी वो बुलाएगी। असद दुरानी को पार्लियामेंट में लाएंगे, फैसला ऐवान करेगा। मोहम्मद सफदर का कौमी असेंबली में खिताब। कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने से काम नहीं चलेगा। करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन। नैब का मेयर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ जांच पड़ताल का फैसला। इतने असासे कहां से कमाए? वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह जहरी के खिलाफ भी तहकीकात होगी। पाबंदी के बावजूद एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती कैसे की? इलेक्शन कमीशन ने PTI की सुन ली। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला पर तौहीन अदालत केस एहसन इकबाल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत 5 जून तक मुलतवी। नून लीग की जाती हुकूमत रिलीफ देगी या तकलीफ? 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए तक इजाफे का खदशा। ओगरा ने समरी वजारत खजाना को भिजवा दी। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। क़याम अमन के लिए कामयाबियों को मजीद आगे बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब। इस्लामाबाद में मरगला की पहाड़ियों पर फिर आग भड़क उठी। आग के शोले और धुएं के बादल मीलों दूर तक दिखाई देने लगे। CTD ने आग पर काबू पाने के लिए NDMA और दीगर इदारों को खत लिख दिया।
हाफिजाबाद में बच्चों की लड़ाई बड़ों को आमने सामने ले आई। 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए। तहसील अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे सियासी मैदान से जुड़ी बड़ी खबर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए नासिर खोसा का नाम वापस ले लिया। पीटीआई के इस यू टर्न पर कप्तान के खिलाड़ियों की जानिब से वजाहतों का सिलसिला जारी है। फवाद चौधरी कहते हैं नासिर सईद खोसा काबिल शख्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खबरों और खदशात के बायस उनका नाम वापस लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब, निगरां वज़ीर आला का नाम वापस, पीटीआई का एक और यू टर्न। मसला अमेरिका में मकान का था या कप्तान का? सोशल मीडिया के खबरों पर पीटीआई का एक्शन। निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए नासिर सईद खोसा का नाम वापस ले लिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वजाहतें दी। पंजाब में नासिर खोसा साहब के निगरान वज़ीर आला के तौर के ऊपर जो नाम दिया था उसको वापस लेने का फैसला हुआ। हमने उनका जब नाम दिया उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक मीडिया के ऊपर और ख़ुद हमारी पार्टी के अंदर एक रिएक्शन आया, एक रद्द अमल आया, और ये उस रद्द अमल के नतीजे में आज ये फैसला किया गया हम नए नाम आज ही इंशाल्लाह जो नए वज़ीर आला के नाम होंगे वो उसके लिए पेश कर देंगे। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई निगरां वज़ीर आला के लिए मंजूर आफरीदी का नाम देकर वापस ले चुकी है। इमरान खान से मंजूर आफरीदी की मुलाकात के बाद अपोजिशन ने शदीद तनकीद की थी। निगरां सेटअप का मामला हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि जो एक निगरां वज़ीर आला का फैसला नहीं कर सकते वो मुस्तकबिल में हुकूमत बनाने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। अवाम तहरीक इंसाफ की सलाहियतों से वाकिफ हो जाएं तो बेहतर है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जमात की मुस्तकबिल में मुल्क को लीड करने के ख्वाब हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शायद पीटीआई अगला इंतखाब जीत जाएगी और वो मुल्क चलाएंगे और वो नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस तरह का एक बुनियादी सा फैसला उस पे खड़े नहीं हो पा रहे। उनसे एक ये फैसला नहीं हो रहा कि एक फैसला कर लिया, 15 दिन हो गए इस मामले को बहस करते, कंसेंसस हो गया, ऐलान हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई, याद आया कि नहीं ये तो गलत फैसला कर लिया। इस तरह के नॉन सीरियस एटीट्यूड से मुल्क चलाए जाते। फैसला करने वाले कौन? वहाँ पे इनकी हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर बैठे हैं केपी में, तो यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठे हैं। तो इस जमात को तो अब इनकी सीरियसनेस कौम ही देख ले। जो केयर टेकर गवर्नमेंट पे उन्होंने आइंदा इलेक्शन कराने हैं और मुल्क को 2-2.5 महीने के लिए चलाना है, उसके ऊपर उनका ये रवैया है, तो बाकी चीजों पे क्या होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने तस्लीम कर लिया है कि नासिर खोसा के नाम का फैसला करते हुए कुछ कोताही हुई। राजा आमिर अब्बास कहते हैं कि आर्टिकल 51 में तरमीम के बाद अगर इलेक्शन 2018 से आगे निकल गए तो फिर तो सब कुछ ढेर हो जाएगा। उज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान के नाम के साथ यू टर्न फिक्स हो चुका है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने पीटीआई की सियासी संजीदगी पर सवाल उठा दिया। ये तमाम मेहमान आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में शरीक थे। एक्सपेक्टेशन थी तो नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी भी, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अक्सर फैसले इसी तरह होते हैं कि जिनमें वो एक चीज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको तब्दील कर लेते हैं। तो मामलात संजीदगी से ना चलाना एक सियासी जमात के लिए एक लम्हा फिक्रिया तो होना चाहिए। ठीक है ना। ये जो अब आप जो लार्जर सवाल, वो प्रोसेस जो है वो बेहतर होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल बेहतर होना चाहिए था प्रोसेस। मैंने तो 2 टोक का इससे बेहतर तरीका हो सकता था फैसला करने, ठीक है। मैंने बिल्कुल कहता हूं कि एहतसाब कमीशन जैसे काम करना चाहिए था, वैसे नहीं कर सका और ये हमारी कमजोरी रही है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के, शायद दुनिया के वो पहले जो है वो साइंटिस्ट किस्म के सियासतदान हैं कि जिनके नाम के साथ यू टर्न जो है वो फिक्स हो चुका है। आर्टिकल 51 में तरमीम आई थी, जो अमेंडमेंट आई थी, और जिसमें कहा गया था कि ये प्रोविजनल जोन सी आपकी सेंसस है, इसको 2018 की इलेक्शन की हद तक, दिस इज ईयर स्पेसिफिक 2018 लिखा हुआ है। इन केस अगर ये डिले हो जाता है और 2018 से अगर आगे जाता है तो ये सब कुछ कोलैप्स कर देगा, क्योंकि फिर आप, क्योंकि वो तो अमेंडेड है, वो तो उसमें 2018 के इलेक्शन बाहर लगी हुई है। असेंबलियों की तहलील की मुद्दत में सिर्फ 1 रोज बाकी है, ताहम अब तक किसी भी सूबे के निगरां वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पीटीआई ने पंजाब के लिए दिया गया नासिर खोसा का नाम वापस ले लिया है। पार्टी अब हफीज अख्तर रंधावा के नाम पर गौर कर रही है। पख्तूनख्वा के निगरां वजीर आला के लिए 2 नामों पर इत्तेफाक तो हो गया है, लेकिन ऐलान नहीं हुआ।
जबकि सिंध और बलूचिस्तान में निगरां वज़ीर आला के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। इस हवाले से हम चारों सूबों में मौजूद अपने नुमाइंदों से तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अहम खबर यह है कि एक रोज़ बाकी है निगरां असम्बलियों निगरां हुकूमत के क़याम के लिए। असम्बलियों की मुद्दत सिर्फ एक रोज़ रह गई है, लेकिन अब तक चारों सूबों में निगरां वज़ीर आला का नाम हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। और बलूचिस्तान से अहम खबर दें, आम इंतखाबात एक माह के लिए मौखिर किए जाएं। बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद तैयार। करारदाद के मुसव्वदे के मुताबिक 25 जुलाई को अवामी अक्सरियत हज पर होगी। मानसून में अक्सर लोग नकल मकानी कर जाते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने भी करारदाद की तस्दीक की है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में ताख़ीर का जवाब गर्मी को बनाया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि गर्म मौसम के बायस वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाना मुश्किल होगा। इलेक्शन अनाउंस हुआ, ज़रूर हम इलेक्शन पे जाना चाहते हैं। हमारा एक इलेक्शन कमीशन और यहाँ पे हम जो करारदाद ला रहे हैं उसका ये मकसद है कि यहाँ पे क्योंकि जुलाई में बहुत गर्मी होगी और इस गर्मी में आप वोटरों को क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया वाइज बहुत बड़ा है, अब दूर दराज लोगों को लाएंगे। यहाँ पे नेशनल असम्बली पूरा KP के सूबे से बड़ा है, तो इतने दूर दराज लोगों को लाएंगे और इस गर्मी में लाएंगे और जहाँ पे पोलिंग बूथ होंगे वहाँ पे वो सहूलतें हैं लोगों को। इस गर्मी में किस तरह आप उनको संभालेंगे और मेरे ख्याल में इस गर्मी में बहुत मुश्किल होगा कि वोटर उस तरह आ जाए जो हम चाहते हैं कि हर बंदा अपना हक रायदगी इस्तेमाल करें और वो आएँ अपना अगला MPA MNA लीडर चुनने के लिए। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर उनके किसी एहतजाज पर कान नहीं धरा। कराची में जो हल्के बने हैं वो उन पर हैरान हैं। फारूक सत्तार ने शिकवा किया कि उन्हें माइनस कर दिया गया है, अगर हमारी बका की जमानत नहीं दे सकता। कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहता हूँ, जिन्होंने हल्का बंदियों पर हमारे किसी एतराज़ को काबिले तवज्जो ना समझा। हल्का बंदियाँ भी हमारी सही नहीं होंगी, ज़्यादा आबादी पर कम हल्के होंगे हमारे पास। देखिए, मैंने तो ये कह दिया कि ये सारी बातें काबिले तवज्जो हैं, हमें माइनस किया गया है, हमें माइनस किया जा रहा है। ये इलेक्शन हमारी बका सलामती की ज़मानत देगा। जो MQM को हिस्से बकरे करने का सिलसिला चल रहा है, ये भी ख़त्म होना चाहिए। एक और अहम खबर देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 अजला की हल्का बंदियों के हवाले से फैसला सुनाते हुए 4 अजला की हल्का बंदियाँ कलदम जबकि 9 अजला की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जिन अजला की हल्का बंदियाँ कलदम करार दी गई हैं उनमें खारान, घोटकी, कसूर और शेखुपुरा शामिल है, जबकि खानेबाल, चिन्योट, करम एजेंसी, राजनपुर, मानसेरा, स्वाबी, जैकबाबाद, गुजराबाला और उमरकोट की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों के बायस इलेक्शन ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। आम इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों पर अदालती फैसलों के आइनी और कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले लिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना आइनी ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन चंद रोज़ तक आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा।